प्रणाम मित्रों, मैं मोंग स्वामी फिर आज एक नई वीडियो अपने YouTube चैनल जीवन सूत्र सीकर ऑफ ईस्टर्न साइंस पर आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, ये वीडियो में जो मैं जानकारी आपको दूंगा या दे रहा हूँ वो अपने आप में बहुत वैज्ञानिक ग्रंथ के संबंध में मैं आपको इसमें अपनी बातें शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसा वैज्ञानिक ग्रंथ है जो शिव के द्वारा रचा गया है, जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। इसका अर्थ मैं सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझाऊंगा, फिर आपको बाद में सब समझ में आ जाएगा। पहला विज्ञान जो आप समझते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा है भैरव। भैरव शिव का ही एक नाम है, भैरव। और तीसरा जो है वो तंत्र, सबसे मुख्य वर्ड। शायद मैं समझता हूं आप भी तंत्र का नाम सुन के कुछ सहम गए हो या किसी ऐसी जगह पहुंचे हो जहां वो जनरली जिसकी चर्चाएं बहुत कम होती हैं। तो तंत्र का जो मतलब है वो ये है कि वे, रास्ता, उपाय, विधि, कंसेप्ट, ये तंत्र का मतलब है। जो मेन मतलब है वो तंत्र का वो यही है कि वे क्या है, कंसेप्ट क्या होना चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए, ये तंत्र। तो विज्ञान भैरव तंत्र जो शिव के द्वारा रचा गया और अपने आप में वैज्ञानिक विधियां, वैज्ञानिक ग्रंथ इसलिए है ये कि इसमें 112 ध्यान की वैज्ञानिक विधियां, और ये 112 जो ध्यान की विधियां हैं ये पूरी मानव जाति को इसमें से कोई भी एक विधि वो उसके लिए सही बैठेगी। और ये अपने आप में कंप्लीट है और अत्याधुनिक है, सबसे ज़्यादा एडवांस में मॉडर्न है। उसका ये कारण है कि इन 112 ध्यान की विधियों में कोई भी नई विधि जोड़ी ही नहीं गई, कोई विधि घटाई ही नहीं गई। तो ये अपने आप में एक एडवांस इसमें जो है वो ध्यान की विधि है। विज्ञान भैरव तंत्र को आप ऐसे मानिए जैसे ये कोई हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में वेरियस टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं, बहुत तरह तरह के पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं। तो उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं, हर पेशेंट्स को उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसी तरह से ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, इसमें 112 विधियाँ जो हैं ये जीवन के रूपांतरण करने के लिए है, लेकिन हर विधि हर व्यक्ति के लिए नहीं। अलग अलग विधियां हैं अलग अलग लोगों के लिए। और दूसरा, ये जो ग्रंथ है ये बौद्धिक नहीं है। इस ग्रंथ में दर्शन है। दर्शन और विज्ञान जो है, ये मैं विज्ञान भैरव तंत्र की बात कर रहा हूँ। दर्शन और विज्ञान में सबसे बड़ा फर्क ये है कि दर्शन जो है वो तो कहता है क्यों है, अस्तित्व क्यों है, और विज्ञान कहता है अस्तित्व कैसे है। ये सबसे बड़ा बुनियादी भेद है।
तो विज्ञान भैरव तंत्र में जो है वो यही सब है। तो ये अपने आप में जो 112 विधियां हैं ये पूर्णतः वैज्ञानिक। अब आते हैं कि मैंने जैसे पहले कहा, दर्शन और विज्ञान में ये बुनियादी भेद। तो अगर क्यों आ जाए और आपको अस्तित्व को अगर जानना हो तो फिर आता है कैसे। जैसे आपने कहा ना कैसे आता है कैसे, तो इस कैसे के लिए तंत्र, इसकी विधि क्या है वो बताता है तंत्र, उपाय बताता है तंत्र। तो इसमें होता यह है कि जो अनुभव है वो सेंटर हो जाएगा और चेतना जो है वो भी है। विज्ञान भैरव तंत्र ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये किसी धर्म से इसका संबंध ही नहीं। इसको उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। आप सभी लोग मित्रों मोबाइल यूज करते हैं, तो क्या मोबाइल हिंदू है, मोबाइल मुस्लिम है, या मोबाइल का किसी धर्म से कोई ताल्लुक है? मैं समझता हूँ नहीं। हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, अब हवाई जहाज जो है जिसने भी बनाया हवाई जहाज, लेकिन हवाई जहाज में तो हिंदू भी घूमते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, पारसी भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं। तो हवाई जहाज का कोई धर्म, ऐसे ही विज्ञान भैरव तंत्र कोई धर्म नहीं, क्योंकि और किसी भी धर्म से इसका कोई संबंध नहीं। और बुद्धों ने भी जो विपश्यना ध्यान लिया है, जो अपनाया है, वो विज्ञान भैरव तंत्र से ही लिया गया है। जो विज्ञान भैरव तंत्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। इजाद हिंदुओं ने किया है, बनाया हिंदुओं ने है, लेकिन ये है किसी धर्म के लिए नहीं। हर धर्म वाला इसको अपना सकता है। तो ये जो ध्यान की विधियां हैं ये सारी प्राचीन विधियां हैं, लेकिन है मॉडर्न। और ये जो विधियां हैं ये आपको पूरे शरीर की भीतर की पूरी जानकारी आपको होने लगेगी। मन को शुद्ध करने की विधि इसमें है, मन को शांत करने की विधि इसमें है, मस्तिष्क को शांत करने की विधि इसमें है। ये बहुत साधारण सी विधियां मैं आपको बता रहा हूं। और जैसा मैंने कहा कि इसको अपनाने के बाद पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। तो इस वैज्ञानिक ग्रंथ की जो एक व्याख्या वो मैंने आपको बताई, ये किसी धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। योग है, योग कोई भी कर सकता है, प्राणायाम कोई भी कर सकता है। और ये जो विज्ञान भैरव तंत्र में जो ध्यान की विधियां हैं इन्हें आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अरबी के पत्ते पे सुबह आप देखिएगा ओस पड़ी होती है, सूरज की पहली रोशनी में दिखाई देती है। हर रात जो है सुबह को वो नई ओस मिलेगी आपको। ऐसे ही विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ है। और इस
112 विधियों में से ही मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान विकसित हो गया है इसमें। और बस इसमें ये करना है कि हर विधि में प्रवेश करना है, लेकिन बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि को आप ऐसे प्रयोग करेंगे कि जैसे एक ये इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, भाई इसकी तरह से आपको ये प्रयोग करना है। और दूसरा, जो पुराना ज्ञान है उसको थोड़ा सा अलग रख दीजिए। वहाँ मान लीजिए कि डस्ट है, अलग रखिए। और इस डस्ट, बस ये मान लीजिए इस डस्ट का कोई प्रयोग नहीं है जो आपका पुराना ज्ञान। तो ये धर्म ग्रंथ जो शिव के द्वारा रचा गया है, काफी कुछ मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अब सबसे अच्छी बात इन 112 विधियों की ये है कि इसमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, किसी पाखंड की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में नहीं जाना, किसी मस्जिद में नहीं जाना। जहां आप बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, आप इसका प्रयोग करिए। बस आपका खुद का होना जरूरी है। तो तंत्र को आप ये मानिए ये विज्ञान है। तो आप ये तो अपने मस्तिष्क से या हृदय से ये बात निकाल दीजिए कि ये कोई धर्म ग्रंथ है, ये वैज्ञानिक ग्रंथ है। तो आने वाली वीडियो में एक हफ्ते में 2 बार मैं श्रृंखलाबद्ध नंबर वाइज इन 112 विधियों का विस्तार से और सरलता से और सरल भाषा में आपको बताऊंगा। और लगातार ये वीडियो हफ्ते में 2 दिन चलते रहेंगे। हफ्ते में 2 दिन अपलोड होंगी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये बहुत आवश्यक है आज के युग में। हर व्यक्ति स्ट्रेस में जी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कहाँ जाना है पता नहीं। तो आप विज्ञान भैरव तंत्र की इन वीडियो में आप समझने की कोशिश करिए। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। नीचे मेरे मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, उस पर वो मुझसे संपर्क करें, व्हाट्सएप पर ओनली। बाद में फिर उन्हें कॉल उस हिसाब से की जाएगी। तो मैं समझता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें।